Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पिछली क्लास में जैसा आपने डियर स्टूडेंट्स आपने पिछली क्लास में जैसे देखा कि हमारे दिमाग में विचार इंग्लिश में बनना शुरू हो, तो विचार इंग्लिश में बनना शुरू हो इसके लिए हमने एक क्लास किया जिसमें दो क्लासेस है। वो एक क्लास में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, कुछ एग्जांपल से समझाया गया भी है, और एक पूरा प्रैक्टिस का क्लास है। आप दोनों को वॉच कीजिएगा, आपके दिमाग में इंग्लिश में विचार बनना शुरू हो जाएंगे। उसी क्लास को आप आज हम वापस से कंटिन्यू करते हैं और हम आगे की क्लास उसमें ऐड करते चले जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी हमारी क्लासेस होगी वो क्लासेस एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी, क्योंकि आप जो भी सीख रहे हैं उसे आप भूलेंगे नहीं और आगे की चीजें भी उसमें ऐड होती चली जाएगी। और हमारी क्लासेस एक जो जितनी भी क्लासेस है एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। तो आप जो पिछले क्लासेस को जरूर देखें और आज की क्लास में मैं आपको उसी विचारों को आगे बढ़ाते हुए आगे का क्लास करवाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब हम किसी व्यक्ति को कुछ करते हुए देखते हैं तो उसका विचार हमारे दिमाग में इंग्लिश में कैसे बनता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप अपनी सिस्टर को या फैमिली किसी मेंबर को अगर खाना बनाते हुए देख रहे हैं तो उनका विचार क्या बनेगा। जैसे आपकी सिस्टर है तो सिस्टर इज मेकिंग फूड, तो काम जारी देखकर विचार क्या बना कि सिस्टर को सिस्टर से संबोधित कर सकते हैं। सिस्टर एक ही है, सिंगल है, तो सिंगल व्यक्ति के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। तो सिस्टर इज। और मेकिंग क्यों बोला, क्योंकि मेक में हमने आईएनजी लगाया है, इंग का साउंड आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि वो अभी काम जारी है। तो आप जारी काम को देखकर विचार कैसे बनाएंगे, ये क्लास हम पहले भी कर चुके हैं, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो विचार होगा सिस्टर इज मेकिंग चपाती। तो जो आपका विचार है सिस्टर इज मेकिंग चपाती या सिस्टर इज मेकिंग फूड, जो भी वो कार्य कर रही हैं उनके लिए आप विचार बना रहे हैं। लेकिन जब तक वो कार्य जारी है, जैसे खाना बनाना है तो खाना बनाने का कार्य जारी है, सी इज मेकिंग फूड, ये विचार आपके दिमाग में चलता रहेगा जब तक काम जारी है। लेकिन जैसे ही सिस्टर ने खाना बना लिया तो उसके बाद में आप जो विचार देंगे वो विचार क्या होगा। आपको ये तो आ गया कि काम जारी का विचार कैसे बनते हैं, लेकिन काम कंप्लीट हो गया तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ये आप आज सीखने वाले हैं। तो आपको विचार देना है सिस्टर हैज मेड फूड। तो आप देखिएगा जैसे ही काम पूरा हो गया तो हम यहाँ पे सिंगल व्यक्ति के लिए हैज का यूज करते हुए आगे थर्ड फॉर्म लगा देंगे, किसी भी एक्शन का थर्ड फॉर्म। जैसे आप समझिए, गो का मतलब होता है जाना, गॉन मतलब चला गया, टेक का मतलब होता है खाना, टेकन मतलब खा लिया, स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, स्टडीड मतलब पढ़ लिया, राइट का मतलब होता है लिखना, और लिख लिया तो हम क्या बोलेंगे, रिटर्न। मतलब किसी भी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो यही सूचना देता है कि काम जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, काम हमारा पूरा हो गया है। तो आपको ये समझना है कि किसी भी वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म हम बोल रहे हैं तो मतलब वो काम पूरा हो गया है। लेकिन उस थर्ड फॉर्म से पहले हम जो है हैज का यूज कर रहे हैं और उस व्यक्ति को लगा दें। जैसे आपने देखा कि सिस्टर जो है पोछा लगा रही है। अब जब वो पोछा लगा रही तो विचार क्या बन रहा था, सिस्टर इज मोपिंग द फ्लोर। क्योंकि मोपिंग क्यों बोला, क्योंकि पोछा लगाने को होता है मोप द फ्लोर, तो इसमें आईएनजी लगाया, जैसे पिछली क्लास में आपने समझा ही था। तो सिस्टर इज मोपिंग द फ्लोर। लेकिन जैसे ही सिस्टर ने ये काम कंप्लीट कर लिया है, ये पोछा लगाने का कार्य हो गया है, तो अब हम बोलेंगे सिस्टर हैज मॉप्ड द फ्लोर। मतलब हमने मॉप का जो है थर्ड फॉर्म यूज कर लिया यहां। अगर कोई व्यक्ति को आप देख रहे हैं, वो व्यक्ति जो है चाय पी रहा है, तो आप विचार क्या देंगे, ही इज टेकिंग टी। जब तक वह चाय पी रहा है तब तक हम यही विचार देंगे, ही इज टेकिंग टी। लेकिन जैसे ही उसने चाय पीने का कार्य पूरा कर लिया, जैसे ही काम कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद में जो विचार होगा वो होगा ही हैज टेकन टी। तो टेक का हमने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, वहां टेकन बोल दिया। तो ही इज टेकिंग टी, काम जारी है तब तक विचार ये बनाइए, और जैसे उसने काम पूरा कर लिया तो ही हैज टेकन टी। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि आप कैसे कोई भी काम आपको जो जारी दिखाई दे रहा है, जैसे वो काम पूरा हो जाता है तो उसका विचार भी आपके दिमाग में अब बनने लग जाएगा। मैं अपनी बात करूं, जैसे अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूं,
तो जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं इंग्लिश भाषा में यही बोलूंगा आई एम टीचिंग। आई के साथ ना इज लगाऊंगा ना आर लगाऊंगा, आई के साथ एम लगेगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग। तो जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक मैं यही बोलूंगा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। लेकिन जैसे ही मैं पढ़ा दूंगा, मैं अपनी क्लास को कंप्लीट कर लूंगा, तो मैं भी अपने इस काम को पूरा होने का विचार दूंगा, तो मैं बोलूंगा आई हैव टॉट। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, तो मैं बोलूंगा आई हैव टॉट। वहां पे हम हैज लगा रहे थे क्योंकि हम सिंगल व्यक्ति की बात कर रहे थे। यहां मैं हैव लगा रहा हूं, मैं भी सिंगल ही हूं, लेकिन आई के साथ हैव लगता है, तो विचार मेरा क्या होगा, आई हैव टॉट द क्लास। इसी प्रकार आप देखिए, बहुत इजी है इंग्लिश सीखना, कुछ भी हार्ड नहीं है इंग्लिश में, बहुत इजी है। ऐसे ऐसे लोगों ने इंग्लिश बोलना सीखा इस तरीके से जो कभी स्कूल ही नहीं गए, और जो स्कूल गए तो स्कूल में ज्यादा 8वीं 10वीं तक पढ़कर छोड़ दिए और कई सालों बाद उन्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत पड़ी। ऐसे लोगों ने भी इस तरीके से इंग्लिश सीखा है, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जो इससे सारी क्लासेस सीढ़ियों की तरह जुड़ती चली जाती है और आप बहुत परफेक्टली इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। तो अभी इसको हम कंटिन्यू करते हैं हम, और मैं आपके विचार बनवाता हूं कि कैसे आपके अच्छे से माइंड की प्रैक्टिस हो जाए कि आप चारों तरफ जो भी देखें विचार आपके बनते रहें। अगर आप किसी व्यक्ति को आते हुए देख रहे हैं, तो जब जैसे वो आ रहा है तो आते हुए देख रहे हैं तो आप बोलेंगे ही इज कमिंग। लेकिन अगर दो व्यक्ति आ रहे हैं तो आप उनको बोलेंगे दे आर कमिंग। कल की क्लास में, पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने डिस्कस किया था आपसे कि एक है तो इज लगाएंगे, दो है तो आर लगाएंगे। एक व्यक्ति आ रहा है ही इज कमिंग, दो है दे आर कमिंग। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति आ गया है तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज कम। कम, केम, कम, तीसरा फॉर्म भी होता है कम, तो हमने बोला ही हैज कम। और अगर वो दो व्यक्ति आ रहे हैं तो दे आर कमिंग, तो उसके लिए बोलेंगे दे हैव कम। यहां हैज नहीं लगाएंगे, यहां हैव लगाएंगे, क्योंकि एक से ज्यादा के साथ क्या लगाएंगे, हैव। आई के बाद में भी क्या लगाएंगे, हैव। किसी भी काम का पूरा हो जाने पे अगर हम विचार देंगे तो ये तरीका हम अपनाएंगे। तो हमने एक व्यक्ति आ गया तो उसके लिए बोलेंगे ही हैज कम, दो थे तो दे हैव कम, ऐसा बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप अपने दिमाग में विचार बना सकते हैं, मैं आपको इसका तरीका देता हूं, आप अपने आप पे आजमाइएगा। सुबह से शाम तक जो भी काम आप कर रहे हैं उनके पहले विचार बनाइएगा जारी के। जैसे आप ब्रश कर रहे हैं सुबह सुबह, तो आप उसका विचार दीजिएगा, आई एम ब्रशिंग, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, आई एम ब्रशिंग माई टीथ। जैसे आप ब्रश कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने ब्रश कर लिया तो आप बोलिएगा आई हैव ब्रश्ड। आप अगर चेहरे को धो रहे हैं, सुबह सुबह उठकर चेहरे को धो रहे हैं, तो धोने के बाद आप धोते समय बोलिए आई एम वॉशिंग माई फेस, आई एम वॉशिंग माई फेस, क्योंकि वो काम जारी है उस समय। और जैसे ही आपने धो लिया अपना चेहरा तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव वॉश्ड माई फेस। तो जो काम जारी था और पूरा हो गया, तो उसका विचार। ऐसे ही आपने अपने ब्रदर को देखा कि वो है ना जो कि नहा रहा है, तो जब नहा रहा है तो क्या बोलेंगे, ही इज टेकिंग बाथ। जब तक वो नहा रहा है ही इज टेकिंग बाथ हम बोलेंगे, क्योंकि काम जारी। लेकिन जैसे ही वो नहा लिए बाहर आ गए हैं तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज टेकन बाथ। तो यहाँ हैज लगाएंगे, क्योंकि हम भाई के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में समय बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हैज लगाया, ही हैज टेकन बाथ। तो इसी प्रकार आप जब भी अपने इर्द गिर्द में देखेंगे कोई काम जारी है तो उसका विचार बनाएंगे, और कहीं काम पूरा हो गया है तो उसका विचार बनाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप ऐसे ही विचार बनाते रहेंगे तो आपके दिमाग में लोगों को देखकर, चीजों को देखकर विचार इंग्लिश में बनना शुरू हो जाएंगे। हाँ डियर स्टूडेंट्स, पक्का आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और हर एक क्लासेस को देखिए। मैं आपसे दावा करता हूं कि मैं अगर कुछ टॉपिक अगर किसी क्लास में अगर कोई छूटता भी है तो अगली क्लास में रिकवर कर लिया जाएगा, लेकिन आप कंटिन्यूअसली इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप पूरे वीडियोस मेरे देखिएगा। तो मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, जैसे मैं होमवर्क कर रहा हूं, अगर मैं कर रहा हूं खुद तो मैं बोलूंगा आई एम डूइंग होमवर्क। लेकिन जैसे ही मैंने होमवर्क को कंप्लीट कर लिया तो उसका विचार क्या बनेगा, आई हैव डन माई होमवर्क। तो डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, तो मैंने क्या बोला, आई हैव डन माई होमवर्क। लेकिन मेरा भाई होमवर्क कर रहा है तो विचार क्या बनेगा, माई ब्रदर इज डूइंग होमवर्क। यहां इज लगाया, आई के साथ एम लगाया था, किसी सिंगल व्यक्ति के साथ इज लगाया, तो माई ब्रदर इज डूइंग होमवर्क। और जैसे ही भाई ने भी होमवर्क कंप्लीट कर लिया
तो मेरा विचार बनेगा माई ब्रदर हैज डन होमवर्क। और मैं आपको बताऊं मेरे फ्रेंड्स हैं वो होमवर्क कर रहे हैं, वो एक व्यक्ति नहीं हो कि ज्यादा है, तो मैं क्या बोलूंगा माई फ्रेंड्स आर डूइंग होमवर्क। जब तक वो होमवर्क कर रहे हैं तो विचार क्या बनेगा माई फ्रेंड्स आर डूइंग होमवर्क। जैसे ही वो होमवर्क कर लेंगे तो मैं विचार दूंगा माई फ्रेंड्स हैव डन होमवर्क। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझिएगा, काम जारी है तो विचार क्या आएगा, काम कंप्लीट हो गया है तो विचार क्या आएगा। हम आगे की क्लास में क्वेश्चन बनाना भी आपको सिखाएंगे कि कैसे आप पूछते हैं और कैसे आपको जवाब मिलता है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। आपको हमारी ये छोटी छोटी क्लासेस होगी जिनके माध्यम से आप सीखेंगे। आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन यही है कि आप जो है बड़ी क्लासेस कंडक्ट नहीं करें, बड़े जो वीडियोस हैं वो आप नहीं डालें, क्योंकि जो है आप जो देखें तो उसको एटलीस्ट समझ भी पाए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अगले वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे और मैं आपको इसी क्लास को और बेहतरीन वे से प्रेजेंट करते हुए आगे की चीजें भी आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।